अगर आपकी आय या उसका कुछ हिस्सा कृषि द्वारा आता है तो आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सहायक होगी। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांश लोगों की आमदनी पूर्ण या आंशिक रूप से कृषि से ही प्राप्त होती है। हालांकि कृषि आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता, फिर भी जिस व्यक्ति को कृषि आय के अलावा अन्य स्रोत से भी आय हो रही हो, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना थोड़ा पेचीदा हो जाता है। इसीलिए उनके लिए ये जानना जरूरी है कि कृषि आय के अंतर्गत किन किन मदों को रखा गया है। Agriculture income they are covering any rental or revenue derived from any land situated in India and used for agriculture purposes. Thereafter, any income from any agriculture operation on that land, any income which has been done to make that agriculture produce marketable, या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम मार्केट में बेच देते हैं, उसको बेचने से जो इनकम होती है, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। Thereafter, if we have a building in the vicinity of the land which is used for agriculture purposes, if that building has been used as a dwelling house or as a storehouse for agriculture purposes, so income from that building is also covered under the agriculture income. अभी recently Finance Act 2008 they have covered कि अगर नर्सरीज में हम सीडलिंग्स या सैपलिंग्स ग्रो करते हैं तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आ जाएगा। कृषि आय इनकम टैक्स से मुक्त है, लेकिन ये अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वालों की टैक्स रिलायबिलिटी को बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर टोटल इनकम इज 3 लाख रुपीज अदर सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इनकम इज 1 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपए का ऊपर आपका एज पर फाइनेंशियल 2008-2009 आपका नॉर्मल टैक्स बनेगा मान लीजिए 15,000 रुपीज़ फॉर ए इंडिविजुअल मेल पर्सन। बट अगर एग्रीकल्चर इनकम भी आपका 1 लाख रुपीज़ का है तो एग्रीकल्चर इनकम रेट पर्पजेज़ की वजह से उसमें इंक्लूड किया जाएगा, और जो टैक्स स्लैब आपका रेट 10% लग रहा था उसमें कुछ पार्ट के ऊपर 20% लग जाएगा, हायर स्लैब में थ्रो कर देगा आपको, तो उसकी वजह से आपका टैक्स बन जाएगा 25,000 रुपीज़। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अदरवाइज टैक्स नहीं लगा, बट पर्पजेज़ के लिए हम इसको टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं। सो जो कि टैक्स हमारा लोअर रेट पे लग रहा होता है वो हायर रेट पे लग जाता है। अगर आपके खेत खलियान के पास कोई संपत्ति है, जैसे कोई मकान या कमरा, इस संपत्ति से आपको आय हो रही है तो ये आय भी आयकर से मुक्त है। यही नहीं, अगर आप खेत खलियान को बेच रहे हैं तो इससे होने वाली आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। हाँ, एक शर्त जरूर है, वो ये खेत और खलियान किसी भी नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होने चाहिए।